तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश के चैनल 98 में लगातार आपको इंटर गणित की वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं और आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 में एक अच्छा गणित में स्कोर आए। तो उसी क्रम में हम जो है चैप्टर नंबर 3 तक कवर कर चुके हैं और सारणिक चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर, जिसमें प्रश्नावली 4.1 मैं उदाहरणों के उदाहरण और सूत्रों के कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज प्रश्नावली चलते हैं हम सारणिक में 4.2 की ओर। और 4.2 में कुछ पहला सवाल इस प्रकार है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं, उसमें इनसे हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए इसका हल देखते हैं। यहाँ से देखिए x1 की वैल्यू पहले छाटेंगे तो x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की जो वैल्यू है आपकी वो 6 है, x3 की जो वैल्यू है वो आपकी 4 है और यहाँ से y1 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 है, y2 की वैल्यू भी 0 है और y3 की जो वैल्यू है वो 3 है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है सारणिक के नियम से वो सूत्र लगाएंगे। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड ऑफ x1 x2 x3 और y1 y2 y3 और इक्वल टू 1 1। बस इसमें मान रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो 1/2 देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 1 6 और 4 और यहाँ हो गए 0 0 और 3 और ये हो जाएगा आपका 1 1 1। अब देखिए इसका हल करना है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा आपका वो 1/2। अब कैलकुलेशन देखिए 1 पकड़ेंगे तो जब 1 पकड़ेंगे तो 1 को पकड़ा, 1 के नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे, सामने के तो ले लेंगे, ये लाइन तो लेंगे नहीं। तो जब नीचे एलिमेंट छोड़ेंगे तो 1 गुणा 0 से होगी, 3 गुणा 1 से होगी, तो 0 - 3 आएगा यहाँ। दूसरे नंबर पे हम क्या बोलते हैं 0, तो 0 के नीचे के एलिमेंट छोड़ेंगे तो 6 × 6 4 × 4 6 - 4। तीसरे नंबर पे जो हम पकड़ेंगे 1 पकड़ेंगे, 1 के नीचे के एलिमेंट छोड़ेंगे तो 3 6 18 4 0 18 - 0। तो यहाँ से 1/2। अब देखिए 1 गुणा -3 ये 0 गुणा 2 हो जाएगा, ये 1 गुणा 18 है। तो 1/2 -3 हो गए, ये तो 0 हो गया आपका और प्लस के 18 18 में से देखिए 3 घट रहा है तो क्या बचेगा 1/2 गुणा 15। तो फाइनल जवाब कितना आएगा 15/2 वर्ग इकाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया वो आपका 15/2 वर्ग इकाई आ गया। तो पहला पार्ट जो है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट 4.2 प्रश्नावली का कंप्लीट हो चुका है। आप इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच करें, आगे बढ़ें फिर हम। अभी विद्यार्थी बढ़ते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर देखिए। तो बिंदु क्या रखे हैं त्रिभुज के 2,7 1,1 और 10,8। आइए तो बिंदु छाटते हैं। तो x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 1 है और x3 की वैल्यू 10 है, y1 की वैल्यू 7 है, y2 की वैल्यू 1 है और y3 की वैल्यू 8 है। अब इसमें मान रखेंगे। देखिए x1 का मान क्या है 2 1 और 10, फिर y1 की वैल्यू कितनी है देखिए 7 1 और 8, फिर क्या होगा 1 1 1। अब कैलकुलेशन करेंगे हम। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सूत्र क्या होगा 1/2। अब देखिए 2 पकड़ेंगे तो 2 के नीचे के एलिमेंट को छोड़ देंगे हम, 1 गुणा 1 से 1 × 1 और 8 × 8, तो 1 माइनस अच्छा अब देखिए माइनस के 7 लेंगे, 7 के नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे तो 1 × 1 और 10 × 10 1 × 1 और 10 × 10। आप प्लस 1 लेंगे, 1 के नीचे के एलिमेंट छोड़ेंगे तो 8 × 8 10 × 10 8 × 8 10 × 10। अच्छा अब आप क्या कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 गुणा माइनस के 7, यहाँ 7 गुणा माइनस के 9 और यहाँ 1 गुणा माइनस के 2, 1/2 ये माइनस के 14 हो गए, ये प्लस के 63 हो गए, ये माइनस के 2 हो गए। अब देखिए माइनस के 14 और माइनस के 2 तो माइनस के 16 प्लस 63। अब घटाएंगे 1/2, देखिए 63 में से 16 तो 13 में से 6 7 और 5 में से 1, 5 में से जो 1 जाएगा आप देखें 7 ही है तो कितना बचा देखिए 13 में से 7 बचे और यहाँ बचे आपके 5 में से 4
मेरे ख्याल से ये गलत तो नहीं हो गया क्या? एक मिनट, तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, 47/2 ऐसे ही लिख सकते हैं, चाहे ऐसे छोड़ दो, वर्ग इकाई। ये क्या आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार ये पहले सवाल का दूसरा पार्ट भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब पार्ट नंबर 3 की ओर चलते हैं। अभी विद्यार्थी बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पहले के तीसरे पार्ट की ओर। तो ये बिंदु देखिए, पहला बिंदु कितना हो जाएगा? -2, फिर 3 हो जाएगा और फिर आपका -1 होगा, यहाँ -3 होगा और ये 2 होगा और ये -8 होगा। आइए इसमें मान रखेंगे, देखिए x1 और ये हो जाएगा -2, ये 3 और ये -1, इसमें हो जाएगी आपकी -3 और 2 और ये -8, ये 1 1 1। तो इसमें कैलकुलेशन ऑलरेडी है, इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/2। अब देखिए यहाँ आ जाएगा, थोड़ा पीछे लिख दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब देखिए यहाँ से -2 पकड़ेंगे तो 2 के एलिमेंट छोड़ देंगे, तो नीचे के, तो 2 × 2 और +8 हो जाएंगे, 2 × 2 +2 2 × 2 -8 है तो प्लस आ जाएगा, 2 + 8। अब दूसरे नंबर पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 3 और ये छोड़ देंगे ये वाले एलिमेंट, तो 3 × 3 और +1, 3 × 3 + 1। अब लेंगे हम 1 और 1 के नीचे का एलिमेंट छोड़ेंगे तो 8 के 24 माइनस के और प्लस के 2, -24 +2। अब देखिए 1/2, तो -2 ये जुड़ के कितने हो जाएंगे? 8 और 10, 3 और ये 4 हो जाएंगे और ये 1 गुणा माइनस के कितने हो जाएंगे? 22। 1/2 माइनस के ये 20 हो गए, ये 12 हो गए और ये -22 हो गए। 1/2 देखिए -20 -22 -42 हो गए, +12 हो गए। 1/2 कुल मिला के -30 बचे और 2 से 30 को भाग करेंगे तो माइनस के कितना आ जाएंगे? 15। 30 से जब 2 को भाग करेंगे तो -15 और क्षेत्रफल माइनस होता नहीं है, तो इसलिए 15 वर्ग इकाई। ये क्या आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 के तीनों पार्ट लगभग क्या कर लिए हैं? कवर कर लिए हैं और आप इसे देख सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर चलते हैं अब 2 की ओर। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दर्शाइए कि बिंदु A B + C, B C + A, C A + B सररेख है। देखिए हमें क्या दिखाना है? ये सररेख है। आइए इसका हम देखते हैं। देखिए ये जो बिंदु दे रखे हैं त्रिभुज के, बिंदु A क्या है? A B + C और B बिंदु है B, C + A और C बिंदु है C, A + B। अब यहाँ से तो मान छाटेंगे तो x1 की वैल्यू A है, x2 की वैल्यू B है, x3 की वैल्यू C है और y1 की वैल्यू B + C है, y2 की वैल्यू C + A है और y3 की वैल्यू A + B है। अब हमें त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते वक्त क्या आ गया? 0 हम निकालेंगे बिंदुओं से, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो बिंदु कैसे होंगे? सररेख। और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता, कुछ भी आए XYZ लेकिन 0 नहीं है, तो वो बिंदु सररेख नहीं होंगे। तो आइए देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र सारणी के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसमें मान रखेंगे हम, तो इसका मान हो जाएगा देखिए A B C और इसका मान हो जाएगा B + C C + A + B और ये आपका 1 1 1। अब देखिए एक नियम और भी समझ, सारणी का नियम। देखिए ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है और इस तरीका से पंक्ति होती है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। हम क्या काम कर रहे हैं? हम C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं। ये जो इसको कहेंगे हम पहले C1 यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो हम C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं। आप ध्यान दें थोड़ा सा, ये C2 C1 + C2 ऑपरेशन C2 में हो रहा है का प्रयोग करने पर। कैलकुलेशन भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा होगी कैलकुलेशन,
लेकिन आप कैलकुलेशन से भी करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो त्रिभुज देखिए का क्षेत्रफल, अब ये ऑपरेशन करने के बाद देखिए क्या होगा, 1/2 ऑपरेशन जो होगा वो C2 में होगा। तो ये और C2 के हुआ क्या, C1 ये उठ के इसमें, यानी हम C1 में कोई ऑपरेशन होता है तो इसमें ऐसे लिखेंगे हम, इसमें होता है a + b + c, a + b + c, a + b + c, और ये 1 1 1। अब यहाँ से देखिए 1/2 a + b + c यदि हम कॉमन कर लें तो a b c 1 1 1 1 1 1। अब यहाँ एक नियम है सारणी का, यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर होते हैं तो उस सारणी का, उस डिटरमिनेंट का मान जो होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a + b + c, और इसका जो सारणी का मान हो गया वो 0। किसी भी संख्या के गुणा में 0 यदि बैठ जाए तो वह फिर पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला वो 0 आया। तो जब 0 आया तो बिंदु कैसे होंगे, अतः बिंदु कैसे हैं, समरेख है। बस इतना निकालना था, बड़े क्वेश्चन था और आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रत्येक में के, देखिए है ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, जिसमें के का मान निकालने को बहुत आता है। तो प्रत्येक में के का मान जाती है यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, देखिए 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु त्रिभुज के ये है k, 0 4, 0 और 0, 2। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखिए पहले इसका हल देखेंगे, छाटेंगे मान x1 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू जो है वो 4 है, x3 की जो वैल्यू है वो 0 है, यहाँ से y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू 0 है, y3 की वैल्यू भी 2 है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4 वर्ग इकाई। 4 वर्ग इकाई दे रखा है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 बराबर कितना, 4। अब इसमें मान रखेंगे देखिए यहाँ से, तो 1/2 और क्या रखेंगे देखिए k 4 0, k 4 0 और y1 के 0 0 2 1 1 1 और बराबर कितना, 4। अब ये जो बटे वाले दो हैं ये गुणांक पहुंचेंगे। अब k पकड़ेंगे यहाँ से, तो k पकड़ेंगे, k के नीचे के एलिमेंट छोड़ेंगे, ये 0, ये 2 1 2, 0 - 2, फिर 0 पकड़ेंगे सेकंड नंबर पे, तो 4 1 4 और 0, फिर 1 पकड़ रहे हैं, मन के नीचे के एलिमेंट छोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 0 और बराबर ये 4 गुणा 2 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस के 2k, ये 0 हो गया सब टर्म, और ये आपका 1 गुणा 8, ये भी क्या हो गया, 8। लेकिन शर्त एक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए अभी मैंने निकाला था पीछे क्वेश्चन नंबर जो 2 का सेकंड पार्ट निकाला था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा आएगा, माइनस में है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कायदे में हम प्लस माइनस लेके चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, प्लस माइनस। अब यहाँ से माइनस के 2k और ये तो 0 हो गया, प्लस 8 और प्लस माइनस 8। अब देखिए हम प्लस लेने थी, प्लस लेने पर तो माइनस के 2k और प्लस के 8 बराबर प्लस के 8, ये 8 से 8 देखिए कट जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से जब कट जाएंगे तो 2k बराबर क्या आएगा, 0, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 0 भाग माइनस के 2, कुल मिला के 0। तो ये k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब यदि हम माइनस लें तो 2k + 8 माइनस के 8, तो माइनस के 2k, अब ये उधर जाके माइनस के 8 माइनस के 8, तो माइनस के 2k माइनस के 16 हो गए, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 16 भाग माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से भाग 16 को 8 बार, तो k की जो वैल्यू आई वो 8 आई। तो इस प्रकार k का मान कितने आए, 2 आ सकते हैं, 0, 8। पहला मान 0 और दूसरा मान 8 है। प्लस में लिया तो 0 आया, माइनस में क्षेत्रफल तो प्लस के 8 भी हो सकता है। यानी हम 8 लगा रहे हैं तो क्षेत्रफल वही आएगा 4, लेकिन उसका जो है मान 4 ही आना, लेकिन आपके क्या है डिटरमिनेंट जो आपका साइन है, चिन्ह है, वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर।
आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के सेकंड की ओर। ये बिंदु दे रखे हैं, क्षेत्रफल वही 4 वर्ग इकाई, के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू 2 है, x2 की जो वैल्यू है वो 0 है, x3 की जो वैल्यू है वो 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू 4 है और y3 की वैल्यू k है। तो त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 x1, x2, x3, y1, y2 और y3 1 1 1। ये सारणी के नियम से निकल या डायरेक्टली निकल सकता है, लेकिन अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है? वही 4। तो 1/2 अब यहाँ मान रखेंगे आपके -2 0 0, ये हो जाएगा आपका 0 4 और k 1 1 1। और ये बटे के 2 गुणाम पहुंचेंगे बराबर से, बटे वाली चीज यानी भाग वाली चीज गुणाम पहुंचेगी। तो यहाँ से ही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सारणी का मान पहले लिख रहा हूँ -2। अब ऐसा समझिए माइनस सारणी का मान -2 लेंगे, नीचे के एलिमेंट छोड़ेंगे तो 4 × 4 k × k 4 - k। फिर दूसरे नंबर में क्या लेंगे? देखिए 0 लेंगे, 0 की नहीं है तो 1 0 और 0 × 0। फिर तीसरे नंबर पर लेंगे 1 के नीचे के एलिमेंट छोड़ेंगे 0 और 0। कुल मिला के ये अब ये 2 गुणाम बचेंगे तो 4 × 2। और क्षेत्रफल हम क्या लेंगे? प्लस माइनस लेंगे, तो प्लस माइनस लेके चले यहाँ से, तो ये माइनस के देखिए 8 हो गए और प्लस के 2 के हो गए, ये तो 0 हो गया और ये भी खत्म 0 और ये प्लस माइनस 8। तो यहाँ -8 प्लस के 2 के बराबर प्लस माइनस 8। अब वही बात फिर आई, एक बार प्लस लेंगे। जब प्लस लेने पर तो प्लस लेने पर क्या होगा? देखिए 2k -8 और बराबर प्लस के 8, ये -8 प्लस उधर जाएंगे तो 2k बराबर आ जाएगा 8 + 8, कुल मिलाकर 16। और देखिए k की वैल्यू आ जाएगी भाग 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई? 8। अब हम क्या लेंगे? माइनस चिन्ह लेंगे। जब माइनस लेंगे ध्यान से समझना, तो ये आ जाएगा -8 प्लस के 2k -8। अब ये जाएंगे 2k बराबर -8 और प्लस के 8 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 भाग 2, कुल मिला के k की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो फिर वही 2 मान आ गए, एक तो 0 आ गया, एक 8 आ गया। तो इस प्रकार आपने देखा प्रश्नावली हमने 4.2 सारणी के अंतर्गत इंटरमीडिएट गणित में प्रश्नावली कराई, जिसमें हमने पहले पार्ट के जो तीनों पार्ट थे वो हल कर लिए हैं। दूसरे सवाल हमने कर लिया है दर्शक संरेख वाला। तीसरे पार्ट में 2 पार्ट थे जिसमें k की वैल्यू निकालनी है, और वो k की वैल्यू मैंने प्लस माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल करके 2 मान के निकाल के दोनों पार्टों में दिखा दिए हैं। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश गाइड 96 में लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर आपका आ सके। तो इसी के साथ आज की वीडियो को विराम करते हुए सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।